राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम अपनी लास्ट फैमिली फैमिली यू फोर बेसी करने वाले हैं। ठीक है जी। आपने हमारे साथ लगभग पूरी फैमिली के लिए प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली है। यदि आप शुरू से हमारे साथ लगे हुए हैं, हमने 12 फैमिली का डिसीजन लिया था करने का, तो ये हमारी लास्ट फैमिली है 12वीं। ठीक है, इससे पहले मैंने 11 फैमिली करवा दी है। ठीक है, ओके जी। तो इधर कोई फैमिली रह गई है तो अच्छे नोट्स बनाइए और रिविजन कीजिए और राधे राधे बोलिए। तो चलो चलते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। किंगडम प्लांटिया इसका, क्लास डाइकोटाइलिडोन्स है, और सब क्लास कौन से इसकी मोनोकलामाइडे है। और सीरीज कौन सी इसकी यूनिसेक्सुअल है। और फैमिली कौन सी है, यू फोर बी एसी है। ठीक है, यू फोर बी एसी फैमिली करने वाले हैं जी आज हम। ओके जी, आगे चलते हैं जी। तो फिर आज हम आगे चलते हैं तो देखिए फिर आगे मतलब कि जो क्लास का नाम है ये डाइकोटाइलिडोन्स। जो ये क्लास है डाइकोटाइलिडोन्स, ये क्यों मतलब क्यों रखी गई, तो ये इसलिए रखी गई है क्योंकि इसमें जो रेटिकुलेट वेनिएशन मिलती है और पेंटामेरस फ्लावर है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसके अंदर फ्लावर पेंटामेरस है और रेटिकुलेट वेनिएशन है, उसको वह कौन सी क्लास है, वो डाइकोटाइलिडोन्स की क्लास है। ठीक है, यानी कि पेंटामेरस फ्लावर आते ही और रेटिकुलेट वेनिएशन आते ही आप समझ लेना कि इस फ्लावर की क्लास डाइकोटाइलिडोन्स है। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात चलते हैं सब क्लास मोनोकैलामाइडे है जी। मोनोकैलामाइडे आता है, आप सब समझ जाना कि ये सब क्लास है और इसमें ये हमको वन वोरल पेरियंथ मिलेगा। वन वोरल पेरियंथ यानी कि इसमें कैलक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होंगे, मतलब कैलक्स और कोरोला एक ही है। इसमें हम कैलक्स और कोरोला को ये देख के ये नहीं बता सकते कि ये कैलक्स है कोरोला है। ठीक है, क्योंकि दिखने में एक जैसे है, मतलब दिखने में एक जैसे है तो उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं पेरियंथ। कि कैलक्स और कोरोला के लिए ये दोनों को मिलाकर एक टर्म बना दी पेरियंथ। ठीक है, जो जिसमें और वन वोरल है यानी कि एक ही वोरल में है पेरियंथ, उसकी जो सब क्लास होती है वो क्या है, मोनोकैलामाइडे। उसकी सब क्लास मोनोकैलामाइडे होती है जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्लास सीरीज यूनिसेक्सुअल से। अब कहाँ पर आ गए, सीरीज पर। सीरीज कौन सी, यूनिसेक्सुअल से। तो देखो जी, जहाँ पर सीरीज यूनिसेक्सुअल्स आ जाए इसका मतलब है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। यानी कि पेरियंथ मच रिड्यूस और एब्सेंट। जो पेरियंथ है अभी हमने बड़ा पेरियंथ क्या है पेरियंथ, यानी कि मैं जहाँ पर कैलक्स और कोरोला के दोनों को मिलाकर कहा जाता है पेरियंथ। ठीक है, जो क्या है, एब्सेंट है। पेरियंथ क्या है, एब्सेंट है जी। जहाँ पर पेरियंथ एब्सेंट है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम यूनिसेक्सुअल में ले लेते हैं, समझिए आप। ठीक है, आगे देखो ओव्यूल्स क्या है, 1 से 2 है पर कार्पल में, यानी कि एक कार्पल में 1 से 2 ओव्यूल्स है। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, सिंगल सेक्स। ठीक है जी। और इसके बाद आगे चलते हैं फैमिली क्या है, ई फोर बी ए सी। ई फोर बी ए सी का मतलब क्या है कि अल्टरनेट लीव्स इसके अंदर। स्टेमन एक से बहुत सारे हो जाते हैं, एक भी हो जाता है किसी में, एक से लेकर इनडिफाइनेट है। जो फरी भी हो जाते हैं, फरी है स्टेमन, यदि फरी है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, पोली यूनाइटेड है, मिले हुए हैं, उसके लिए हम टर्म करते हैं गाइनो। ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब जैसे कि यदि स्टेमन फ्री है तो हम कह सकते हैं पोलिएंड्रस, और यदि यूनाइटेड है तो हम कहेंगे गैमोएंड्रस। समझे जी। ओके, और के बाद गाइनोसियम कैसी है जी, ट्राई कार्पिलरी है, जो यू फोरबेसी फैमिली में ओवरी सुपीरियर। यू फोरबेसी फैमिली के डायग्नोस्टिक पिक्चर थे जी। ठीक, आगे देखते हैं जी हम। इसमें 283 जानवर आते हैं भाई, और 7300 स्पीसीज है। इस फैमिली में 283 जानवर आते हैं और 7300 स्पीसीज है। फिर इसकी हैबिट की बात करें तो ये ग्रेट वेरिएशन दिखाता है हैबिट में। ये हर्ब्स भी मिलता है, श्रब्स भी मिलता है, ट्री भी मिलता है। ठीक है, ये हर्ब्स भी है, श्रब्स भी है, ट्रीज भी है। आगे इतने सारे स्पीसीज है भाई, 7300 स्पीसीज है। तो कुछ ट्री मिलेगी, कुछ श्रब मिलेगी, कुछ हर्ब्स मिलेगी, सीधी बात है। रूट टैप रूट है और ब्रांचड है जी, ये इसकी रूट हो गई जी।
हो गए। आगे चलते हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम के बारे में देख लियो जी, स्टेम कैसा है इस चीज़ का है। हर्बेशियस और वुडी इरेक्ट है जी। क्या है? हर्बेशियस है। हर्बेशियस का मतलब है कि विदाउट हेयर्स, मतलब कि स्टेम पर हेयर्स नहीं है। वुडी है और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब कि सीधा है या फिर ज़मीन से ऊपर है, यानी कि कोई चीज़। और इरेक्ट नहीं, सीधा है। और स्टेम कैसा है? ब्रांचड है, ब्रांची देखने को मिलती है जी। और सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और एंगुलर और फ्लैट भी है, ठीक है। और इस पर स्पाइंस देखने को मिलते हैं, कांटे देखो दिख रहे, देखो दिख रहे स्पाइंस, ये कांटे देखने को मिलते हैं। और स्टेम बीकम फ्लैशी ग्रीन एंड कैक्टस लाइक इन अपीयरेंस। कैसा? फ्लैशी भी दिख जाता है, फ्लैशी और ग्रीन भी, और कैक्टस जैसा भी नुकीला नुकीला दिखता है ना, कैक्टस पर भी नुकीला नुकीला होता है, तो इस पर भी नुकीला नुकीला कुछ मतलब कि स्पाइन दिख जाते हैं, इसलिए इसने कह लिया कि कैक्टस लाइक है ना अपीयरेंस, ये दिखने में कैक्टस जैसा दिखता है ये। इसकी स्टेम की बात करी। अब इसकी लीव्स की बात करते हैं जी। आगे इसकी लीव्स है कैसी, ठीक है। तो देखो जी, अल्टरनेट है जी, सीधी सी बात है, कैसी है? अल्टरनेट है। और अपोजिट है जी। अल्टरनेट अपोजिट में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपको पता है, मैं दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इन मैनी फोरबियास द लीव्स आर स्केली एंड कैडुकस। और स्केली और कैडुकस है कुछ इसकी स्पीसीजों में, जो यूफोरबिया फैमिली की कुछ स्पीसीजों में हमने जो लीव्स कैसी मिलती है, स्केली और कैडुकस मिलती है। और मैनी फोरबिया स्पीसीज दे आर रिप्रेजेंटेड बाई ग्लैंड्स और स्पाइंस। और कुछ जो यूफोरबिया की स्पीसीज है, ये किसे कैसे रिप्रेजेंट करती है? ग्लैंड्स के द्वारा, स्पाइंस के द्वारा, ठीक है। ये इसकी लीव्स की बात थी जी। ओके, इन इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो जी इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इन्फ्लोरेसेंस में, हैं। इसमें साइमो, रेसिमो, साइमो दोनों दोनों तरह की मिल जाती है, रेसिमोज भी और साइमोज भी, ठीक है। ओके, फ्लावर की बात करें तो इनकम्प्लीट है जी। इनकम्प्लीट का मतलब क्यों है? ये हमने पढ़ा था वहाँ पर, क्या था? यूनिसेक्सुअल था, यूनिसेक्सुअल पढ़ा था। यूनिसेक्सुअल का मतलब मैंने बताया था कि यानी कि सिंगल सेक्स। यूनि का मतलब सिंगल सेक्स। सिंगल सेक्स का मतलब क्या है? कि एक फ्लावर के अंदर केवल एक फ्लावर के अंदर केवल एक ही सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, या तो वह मेल होगा या फिर वह फीमेल होगा, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर नहीं मिलेंगे, जबकि मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर है, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। जो फ्लावर और रेगुलर है जी, और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी काटो इक्वल भागों में बंट जाएगा। और हाइपोकाइनस है। हाइपोकाइनस फ्लावर का मतलब है कि सुपीरियर ओवरी है जी। और फ्लावर आर ऑलवेज यूनिसेक्सुअल, देखो ऑलवेज यूनिसेक्सुअल मतलब कि एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन रहेगा, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। ये किसकी बात थी? फ्लावर की बात थी जी। अब पेरियंथ। पेरियंथ कब यूज करते हैं? जब कैलक्स और कोरोला एक जैसे दिखने में अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इसीलिए हमने कैलक्स और कोरोला को मिलकर एक टर्म दे दी पेरियंथ। तो पेरियंथ 4 और 5 सेपल्स और पेटल्स से मिलकर बना हुआ है। किसी में 4 मिल जाते हैं, किसी में 5 मिल जाते हैं सेपल्स और पेटल्स। और एस्टिवेशन कैसा है? वाल्वेट और इम्ब्रिकेट, वाल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है इनके अंदर जी। और कैलक्स और कोरोला आर प्रेजेंट है। कभी कभी तो दोनों में प्रेजेंट भी होते हैं, और जैसे कि क्रोटोन, ये एग्जाम्पल है स्पीसीज का। और कभी कभी ये दोनों अपसेंट भी हो जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ केसेज है। आज तक कैलक्स और कोरोला और बोथ आर अपसेंट, कभी कभी कैलक्स अपसेंट हो जाता है, कभी कोरोला अपसेंट हो जाता है, कभी कभी तो दोनों ही अपसेंट हो जाते हैं। ये बहुत ही बाहुबली है भाई। इन रेसिनस कम्युनिस है, ये स्पीसीज का नाम है। द कैलक्स इज प्रेजेंट एंड कोरोला अपसेंट। ये देखो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि जो रेसिनस कम्युनिस है उसमें कैलक्स तो प्रेजेंट है, लेकिन कोरोला अपसेंट है भाई। ये लो, इन्हें एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है जी। ये थी पेरेंट की बारी। अब हम चलते हैं एंडोसियम पर। एंडोसियम कैसा है जी इसका, ठीक है जी। ओके जी, एंडोसियम की बात करते हैं, चलो। नंबर ऑफ स्टेमन वेरी फ्रॉम 1 to many, यानी कि नंबर ऑफ स्टेमन क्या करते हैं? वेरी करते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। अब 7,000 से अलग 7,000 से बहुत सारे 7,000 से बहुत सारे स्पीसीज है, 7,000 से अधिक है। तो किसी में कुछ नंबर मिलता है, कोई किसी में कुछ, इसलिए इनडिफाइनेट लिख देते हैं कि नंबर ऑफ एंडोसियम इज, नंबर ऑफ स्टेमन इज वेरी, या फिर इनडिफाइनेट है, ठीक है। यदि हम बात करें कि रेसिनस स्पीसीज में, तो उसमें 5 स्टेमन प्रेजेंट है। इस स्टेमन इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, और प्रत्येक स्टेमन क्या है? ब्रांचिंग है, ब्रांचड है। आगे देखते हैं हम जेट्रोपिया
इन जेट्रोपिया, ये भी स्पीसी का नाम है जेट्रोफा। जेट्रोफा दे अरेंज इन टू वॉरल्स, ये तो वॉरल्स में अरेंज है। ईच ऑफ 5 स्टैमन, जिसमें क्या है, जिसमें प्रत्येक में 5 स्टैमन है जी। ठीक है, ये जेट्रोपा की एग्जाम्पल दी थी इन्होंने। इन मैनी ऑफ स्टैमन आई इनडिफाइनेट, देखो देखो मैंने कहा था ना इनडिफाइनेट भी है किसी किसी में, यानी कि उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती, इनडिफाइनेट है। जैसे कि क्रोटोन, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया क्रोटोन का। ये एंडोसम की बारी थी। यदि एंडोसम के पूछे तो हम लिखेंगे कि थ्री कार्पल्स है, ट्राई कार्पलरी कह दिया इसलिए सन कार्पस है। और ओवरी क्या है, ट्राइलोकुलर। ये देखो दिख भी रही है आपको ट्राइलोकुलर, ट्राइलोकुलर दिख भी रही है। और सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस, ये हमने फ्लावर में पढ़ा था। ओवरी कैसी है इसकी, ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, यदि फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कैसा है इसका, तो ड्रूप फ्रूट है भाई। और सिसिजोकार्पिक है। ओसिड की बात करें तो इंडोस्पर्मिक है। पोलिनेशन की बात करें तो एक्टोमोफिलस है। ये इसका फ्रूट सीड और पोलिनेशन था जी। ओके, अब हम फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम की बात छेड़ते हैं जी, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले देखो बाहुबली, क्या दब गया मुझ पे, कुछ दब गया देख तो नहीं दो मुझको, कुछ दब गया नहीं दबा, नहीं 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 नहीं, चलो सही है, हाँ कुछ नहीं हुआ। ओके जी, तो क्या ये देखो, ये सबसे पहले हम देखेंगे मेल, ये मेल का फ्लोरल फार्मूला देखो जी। सबसे पहले ये क्या है, सिमेट्री दिखाई इन्होंने। ये देखो जी, हमने बी आर नहीं लिखा, सबसे पहली बार ब्रैकेट है क्या, इसमें नहीं है। देखो यहाँ पर तो ब्रैकेट दिखाई हुई है कि यहाँ पर तो ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा क्यों है, ये आपका डाउट आ सकता है। ठीक है जी, आना भी चाहिए और डाउट है, तो ऐसा क्यों है, इसका कारण ये है कुछ स्पीसीज में तो ब्रैकेट मिल जाती है, कुछ में नहीं मिलती, इसलिए हमने ब्रैकेट को क्या कर दिया, अब्सेंट मान लिया। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ केसेज में ब्रैकेट नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे हम सिमेट्रिक ऐसी है इसकी है, एक्टिनोमॉर्फिक है, डेल सिमेट्रिक, तो प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, सिमेट्रिक ऐसी है मेल की, फ्लावर की, ये लो प्लस का निशान नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। फिर ये इसमें जो मेल की बात कर रहे हैं तो मेल का साइन लगाएंगे बस, ओनली ओनली किसका साइन लगाएंगे, मेल का। ठीक है जी, आगे हम दे लिखाएंगे कैलक्स, कैलक्स कितने हैं इसके अंदर, तो कैलक्स कितने हैं जी, 5 है जी। हाँ, कैलक्स कितने हैं, 5 है जी। ठीक है, कैलक्स है इसके अंदर 5 कैलक्स। और यदि मैं बात करूँ करोला की बात करूँ तो क्या, किसकी बात करें, करोला की, तो करोला भी इसके अंदर 5 है जी। ठीक है, ये लिख दिया 5। इसके बाद एंडोसम की बात करूँ तो 10 है जी, जो 5 5 के ड्राइव उसमें प्रेजेंट है। ये हो गया मेल का फ्लोरल फार्मूला जी। ठीक है, अब हम चलते हैं फीमेल की तरफ, फीमेल को भी देखना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है जी, तो फीमेल देखते हैं अभी हम, कैसी है इनकी फीमेल। तो देखो जी फीमेल के बारे में क्या कुछ कह दिया जनता, तो इसमें भी जी सबसे पहले रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर फीमेल का साइन लगाएंगे। फिर कैलस कितने हैं इसके अंदर, 5 है, जो कि आपस में जुड़े हुए यूनाइटेड है। फिर करोला कितने हैं, 5 है, जो स्वतंत्र है। फिर गाइनोसियम कितने हैं, 3 है, और जो कैसी है, इन्फीरियर, इन्फीरियर तो नीचे को लगाएंगे साइन, नीचे साइन लगाएंगे, इन्फीरियर ओवरी है। ठीक है, तो ये क्या था, ये फीमेल का फ्लोरल डायग्राम था। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल और फीमेल का फ्लोरल डायग्राम। ओके जी, और फ्लोरल फार्मूला भी। यदि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो कुछ में ये डिब्बल है, विटामिन सी का स्रोत है कुछ में ये। ठीक है, कुछ का ये ऑयल्स भी प्रेजेंट देते हैं, कुछ टेक्सटाइल सोप भी देते हैं, ट्रांसपेरेंट भी है कुछ, आल्सो यूज फॉर ट्रांसपेरेंट है। और सम प्लांट्स क्या है, ऑर्नामेंटल है, जैसे कि ये रहे, आप देख ही रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी, तो यहाँ पर आपकी वीडियो ये कंप्लीट होती है। ये फैमिली हमने कंप्लीट कर ली है जी। ठीक है, तो मैंने पूरी पूरी 12 फैमिली कंप्लीट करा दी है बोटनी के अंदर। जो भी फैमिली है आपकी रह रही हो, आप देख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर U4 बेसिक फैमिली कंप्लीट होती है। ओके जी, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। राधे राधे लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और यदि कुछ दिक्कत रह गई हो, डाउट रह गया तो कमेंट में छोड़ दें। और एक यदि कुछ मुझे सुधार करना हो स्लाइड में, या फिर समझाने में, या फिर किसी और तरीके में, या फिर PDF में, तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। और मैं टेलीग्राम चैनल पर
ये PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके जी, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।